हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटरनेट तथा ई कॉमर्स से संबंधित 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की सीरीज़ को हम 2020 सीरीज़ भी कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 2 DCA, 2 PGDCA तथा CPCT एग्ज़ाम तथा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड तथा NEPIFT जो CPCT का एग्ज़ाम होता है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण MCQ है तथा ये सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स में ई क्या है। ई कॉमर्स में ई का क्या फुल फॉर्म होता है। हम इंटरनेट ई कॉमर्स बोलते हैं तो उसमें बतलाना है ई क्या होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक होता है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक होता है, या ऑप्शन सी है इजी होता है, या ऑप्शन डी होता है इक्विटी होता है। ओके, तो ई कॉमर्स में ई को बतलाना है कि ई का क्या मतलब होता है। तो आप इसमें कुछ मिनट का टाइम दे सकता हूँ मैं आपको बतलाने के लिए, आप भी बता सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। ई कॉमर्स में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ऑप्शन बी। ओके, ई कॉमर्स में ई का मतलब जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। SEO वेबसाइट की रैंकिंग के लिए कि हमारी सर्च इंजन, जब गूगल में कोई क्लाइंट हमारी वेबसाइट को सर्च करता है तो हमारी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट टॉप पर आए, है ना, रैंकिंग बढ़े, इसके लिए SEO मेथड का यूज़ करते हैं जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो SEO का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र होता है, सेफ्टी इंजन ऑप्टिमाइज़र होता है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, मैं आपको कुछ समय का टाइम दे सकता हूँ। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी। SEO वह तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वेबसाइट को सर्च इंजन में या गूगल में, जैसे हमारा सर्च इंजन है, टॉप में ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें। SEO एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम वेबसाइट की ऑर्गेनिक रैंकिंग इंक्रीज कर सकते हैं तथा सर्च इंजन में उसे टॉप पर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें कि एक माइक्रोचिप लगी होती है जिसके द्वारा निजी जानकारी तथा कुछ डेटा का संग्रह होता है। इसमें से क्या है। वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, आप बता सकते हैं इसमें से। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है स्मार्ट कार्ड। ओके, स्मार्ट कार्ड ही क्यों, देखते हैं। स्मार्ट कार्ड आकार व आकृति में आपके सामान्य क्रेडिट कार्ड जैसा ही होता है, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह अलग होता है। इसके अंदर एक एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है। डिटेल में आप कभी दिल्ली मेट्रो गए होंगे, वहाँ पर टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारों में लगने से बचने के लिए संभावित रूप से सहज यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक ऐसा कार्ड है जो किसी बैंक या कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस से एक लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है। ओके, जिसे बैंक या कमर्शियल इंस्टीट्यूशन देता है।
वो क्या डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ऐसा कार्ड जो बैंक द्वारा ग्राहक को दिया जाता है उसे क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। क्रेडिट कार्ड आपको बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक ऐसी सुविधा है जो पहले पैसे बाद में पहले कोई भी चीज़ खरीदने के बाद चुकाने की सहूलियत देता है। आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करती है, क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए B2B कहलाता है, ऑप्शन बी B2C कहलाता है, ऑप्शन सी C2C कहलाता है, ऑप्शन डी C2B कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है या ट्रांसफर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP का फुल फॉर्म बतलाना है। ऑप्शन ए टोटल कॉल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी ट्रांसमिशन सर्किट पोल। TCP का पूर्ण रूप बताना है या TCP का फुल फॉर्म बतलाना है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोकॉल का मानकीकरण कौन करता है? ओके, प्रोटोकॉल कौन डेवलप करता है? फर्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियर्स, या ऑप्शन बी है इंटरनेट इंजीनियर्स टास्क फोर्स, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोटोकॉल का नामकरण या मानकीकरण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स, ऑप्शन बी इंटरनेट इंजीनियर्स टास्क फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, TCP दूसरी मशीन को डेटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? ऑप्शन है डेटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है, या ऑप्शन बी डेटा ब्लॉक को उसी रूप में भेज देता है, ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं ए और बी, या ऑप्शन डी सभी कथन असत्य हैं। TCP दूसरी मशीन को डेटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, IP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, ऑप्शन ए इंडियन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, या ऑप्शन डी है इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। ओके, IP का फुल फॉर्म, IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। यह एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। यह एक पीस ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर का IP एड्रेस होने से एक डिवाइस को अलाउ करता है दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, एक IP बेस्ड नेटवर्क में, जैसे कि इंटरनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ISP किसका संक्षिप्त रूप है? ISP का फुल फॉर्म बतलाना है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस पॉइंट होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ऑप्शन सी
इंडियन सर्विस पॉइंट होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ISP का फुल फॉर्म बतलाना है, तो इसमें आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ISP का फुल फॉर्म। ISP जो आपके इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसमें आमतौर पर इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजिट, डोमेन नामकरण आदि सेवाएं या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सर्वर क्या है? ये एक खास तरह की सेवा प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सेवा करने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी दोनों कथन असत्य हैं। इसका आंसर है सर्वर एक खास तरह की सेवा प्रदान करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं संफरिंग, केबलिंग, दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं। तो इंटरनेट पर जो भी वर्क करते हैं उसे सफरिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? फर्स्ट नेम को क्या कहते हैं? फर्स्ट है डोमेन, ऑप्शन बी है यूज़र आईडी, ऑप्शन सी है रेंज या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है यूज़र आईडी। ईमेल के पहले जो एड्रेस होता है उसे यूज़र आईडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सही वेबसाइट एड्रेस है ऑप्शन ए www.rediff.com, ऑप्शन बी www.rediff.com, ऑप्शन सी www.rediff.com या ऑप्शन डी www.rediff.com। तो इसका आंसर है www.rediff.com, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन है ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस, ऑप्शन बी है इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन सी है मॉडेम या टेलीफोन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो ईमेल भेजने के लिए आपके पास उपरोक्त सभी होना चाहिए। ईमेल प्राप्त करने वाले का एड्रेस भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, मॉडेम तथा टेलीफोन भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहेंगे rediff.com, lycos.com, सी नॉड या डी स्पाइडर। इसका आंसर है www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहेंगे स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? ऑप्शन ए rediff.com, ऑप्शन बी lycos.com, ऑप्शन सी ई पत्र या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मुफ्त ईमेल वेबसाइट उपलब्ध कराने वाली यह सभी उपरोक्त में से सभी वेबसाइट हैं, चाहे वो rediff.com हो, lycos.com हो या ईमेल या जीमेल हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेट एक्सप्लोरर है इनमें से क्या? फर्स्ट है सर्च इंजन, ऑप्शन बी है ब्राउज़र या प्रोग्राम, ऑप्शन सी है डेटाबेस या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें से ब्राउज़र प्रोग्राम है, ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू। इस प्रकार का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिए तथा इस सीरीज़ को
चालू रखने के लिए, रेगुलर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।